तो आपको पता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी डिसीजंस लेते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें भारत सरकार से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री हैंडल कर लेते हैं, तो नितिन गडकरी जी कोई इंट्रोडक्शन इनकी जरूरत इनको है नहीं। देन निर्मला सीतारमण जी, इनको भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत यहाँ पे है नहीं। और इन दोनों की अगर हम लोग बात करें का टॉपिक्स, मतलब बोले तो टैक्स का टॉपिक, इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक। सो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड मतलब कौन सा सेक्टर, तो दोस्तों वो है इंश्योरेंस सेक्टर। और दोस्तों दो प्रकार के इंश्योरेंस, एक है लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा कौन सा है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस की हमारा टैक्स नहीं, कोई गलत बात नहीं है, बट 18% किसके ऊपर भाई, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, मतलब आप जो आप प्रीमियम भरते हो। यही पॉइंट नितिन गडकरी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसको हटा दो करके। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ममता बनर्जी, आप सभी लोगों को पता है इनको भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। तो गडकरी जी की ही बात अभी ममता बनर्जी का भी ये डिमांड सामने आते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी डिमांड रिमूवल ऑफ जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आफ्टर नितिन गडकरी। सो नितिन गडकरी जी ने सबसे पहले डिमांड रखी, मतलब वो खुद सरकार में काउंसिल की बैठक, ठीक है, ये जो फैसले लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए जाते हैं कि क्या करना है करके। सो वापस कैमरा हम लोगों को जब भी जीएस मिल रहा है, सो ये गुड न्यूज जरूर हम लोग को देखने को मिल सकती है। कौन सी कहानी में ट्विस्ट भी है, बट मतलब इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि कंसंट्रेशन होना चाहिए कि इससे अच्छी खबर आ सकती है, गुड न्यूज जरूर हो सकती है अगर जीएसटी हटा दो। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है, कौन सा, जो कि हम कह सकते हैं कि इसी इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए लाइफ की बात करें, हेल्थ की बात करें, बुरी भी खबर यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। वो कौन सी, तो दोस्तों इनकम टैक्स तो आपको पता ही है, ठीक है। इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी अभी दो टैक्स रिजीम आ गए, एक है ओल्ड, ठीक है, दूसरा है कौन सा, न्यू। एंड इससे रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नया टैक्स रिजीम हम लोग को देखने को मिल रहा है, सरकार इसको काफी ज्यादा प्रमोट करते हुए देखने को मिल रही है। सो प्रमोट करते हुए कैसे, मतलब इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को दो पॉइंट्स बताए थे। कौन से दो पॉइंट, कि पहला तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इनकम टैक्स फाइल करने अगर आप जाओगे, अगर आपको ओल्ड चाहिए तो खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप न्यू में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाओगे। एंड सेकंड, जो ज्यादा बेनिफिट सरकार अभी फिलहाल यहाँ पे दे रही है वो नए टैक्स रिजीम को ही दे रही है। अभी का जो बजट हुआ था, जहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने सदन में बोला कि 17,500 की ईयरली सेविंग आपको हो जाएगी, बट वो किसको हो जाएगी, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड वालों को कुछ नहीं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जो बढ़ाया है 50 का 75 किया है, वो न्यू में किया है। ओल्ड में सवाल भी पूछा गया कि बजट का जो प्रेजेंटेशन बाद में जो रहता है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने तभी तो बोला कि नो फाइनल डिसीजन हैज बीन मेड ऑन डिसकंटिन्यूइंग द ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम थी। एंड आप देख सकते हैं 70 मिलियन से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। एंड उसमें भी क्या किया है, न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे ऑप्ट किया है, मतलब उसमें अपना आईटीआर फाइल किया है। मतलब क्या है कि लोग ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ये जो बेनिफिट मिलते थे, कौन से बेनिफिट आपने सुना है ना, 80C में बेनिफिट मिलता है, 80D में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है 80C में आता था, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड 80D में आता था, ये ओल्ड के लिए रहेगा, न्यू के लिए नहीं है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे न्यू के लिए अगर ज्यादा लोग जाना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे, भाई 80C 80D का बेनिफिट ही नहीं है, तो फिर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों ले, क्यों हम लोग। अभी ये व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो आपको बताना चाहूंगा, ये है हमारे देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है। और रेवेन्यू सेक्रेटरी ने दोस्तों यहाँ पे जो है ना, उसमें वो यही कहने की कोशिश करे कि एक ही रखो करके। सो उनका बोलने का तात्पर्य, कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 70% जो टैक्स पेयर है वो क्या कर रहे हैं, अभी नए इसमें जा रहे हैं। तो इसी चीज के चलते आप क्या कर सकते हो, नए टैक्स रिजीम को ही रखो, ओल्ड को हटा दो करके। इनडायरेक्टली यही बोलने की उनका यहाँ पे कोशिश यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब क्या दोस्तों कि इंश्योरेंस सेगमेंट के ऊपर आने वाले जो समय यहाँ पे रहेगा, आने वाले 1-2 जो साल रहेंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाले। तो अच्छा, इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स है, शेयर्स है जो कि आप स्टडी कर, कंपनीज को कुछ नुकसान नहीं होगा भाई, इनफैक्ट इनका बिजनेस बढ़ सकता है, ठीक है। प्रीमियम कम यहाँ पे हो जाएंगे, टैक्स के माध्यम से कम हो जाएंगे, इनको तो इनकम उतनी होनी थी तो ज्यादा लोग यहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हैं करके। बट साइमल्टेनियसली इनको डर भी है भाई कि ओल्ड टैक्स रिजीम अगर हट गया और न्यू में कोई भी अगर डिडक्शन नहीं रखा सरकार ने, तो वापस इनको दिक्कतें हो सकती है। देन हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो स्टार हेल्थ, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो सबसे करीबी वाला इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि निर्मला सीतारमण जी नितिन गडकरी जी की बात मानेंगी, ठीक है। तो जरूर आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों पूरा सीनियर आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।